नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे BDR लर्निंग चैनल में। इस वीडियो में कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का समाधान हम देखेंगे। यदि आप कक्षा 9वीं और 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के समाधान देखना चाहते हैं, जो हिंदी का पेपर हुआ था सुबह में, तो आप हमारे चैनल में जाकर वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25, विषय कोड 140, विषय है आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। पहले पेज पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। दूसरे पेज पर आपके प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। ऑप्शन दिए गए हैं अ 2, ब 4, स 6, द 8। तो माध्य का सूत्र होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे 2, 4, 6, 8 और 10 को, और आंकड़ों की संख्या हो जाएगी हमारी 5। सबको जोड़ने पर योग आएगा 30। 5 और 5 से कट जाएगा 6। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स 6। दूसरा दिया गया है, सहसंबंध गुणांक का पराश होगा। ऑप्शन है अ 0 से अनंत तक, ब -1 से -1 से +1 तक, स है -2 से -1 तक, द है +2 से +1 तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब -1 से +1 तक। तीसरा दिया गया है, P0 प्रदर्शित करता है। विकल्प है अ आधार वर्ष का मूल्य, ब वर्तमान वर्ष का मूल्य, स आधार वर्ष की मात्रा या द वर्तमान वर्ष की मात्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प, आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष की कीमत। चौथा प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे। विकल्प दिए गए हैं अ 1991, ब 1981, स 1971 या द 1961। 1991 से भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन अ जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था। विकल्प है अ 2015, ब 2005, स 1940 या द 1945। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वो 2005 में पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को 100 दिवस रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, इसी का छठा, तनवा परियोजना संबंधित है। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन अ कृषि से। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया है, प्राथमिक आंकड़े रिक्त स्थान होते हैं। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो मौलिक होते हैं। दूसरा है, संगणना विधि में समग्र की प्रत्येक रिक्त स्थान का अध्ययन किया जाता है। संगणना विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है, भारत में जनगणना प्रत्येक रिक्त स्थान वर्ष के अंतराल में होती है। जो हमने अभ्यास प्रश्न पत्र देखे थे पिछले वीडियो में से, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो भारत में जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। अगला है, प्रशुल्क आयातित वस्तु पर लगाए जाने वाला रिक्त स्थान है। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है उसको भी कहा जाता है। तो प्रशुल्क आयातित वस्तु पर लगाए जाने वाला कर है। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना सन रिक्त स्थान में प्रारंभ की गई थी। भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1991 में प्रारंभ की गई थी। 1951 इसका सही उत्तर आ जाएगा। छठा है, भारत में टाटा एयरलाइंस की स्थापना सन रिक्त स्थान में हुई थी। टाटा एयरलाइंस की स्थापना भारत में 1932 में हुई थी। सही उत्तर आ जाएगा आपका 1932।
प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य या असत्य लिखना है। पहला दिया गया है आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं, ये कथन सत्य है, सही हो जाएगा। दूसरा है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है आय गुणात्मक आंकड़े का उदाहरण है, जी हाँ आय गुणात्मक आंकड़ों का ही उदाहरण, ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा है स्वास्थ्य मानव विकास का एक प्रमुख घटक है, ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है नाबार्ड की स्थापना सन 2020 में हुई, ये जो है उत्तर गलत हो जाएगा। नाबार्ड एक बैंकिंग संस्थान है जिसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका सही उत्तर 1982 होगा, ना कि 2020। इसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का एक आम प्रकार है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यवसाय में जरूरत से ज़्यादा श्रमिक काम कर रहे हो, ऐसा अधिकतर कृषि क्षेत्रों में होता है, इसलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का ही एक प्रकार है, तो ये वाला जो है कथन सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पे सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है चतुर्थक। चतुर्थक को क्यू के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए पहले का हो जाएगा जी। दूसरा है शतमक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शतमक वितरण के 100 बराबर भागों को कहा जाता है, तो दूसरे का हो जाएगा ई। अगला है बहुलक। बहुलक अधिकतम आवृत्ति वाले पद को कहा जाता है, किसी पद में किसी पद की आवृत्ति बार बार हो तो उसे बहुलक कहा जाता है, इसलिए तीसरे का हो जाएगा एच। अगला है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जिसे सरकार को सीधे देना पड़ता है, तो आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्ति सीधे सरकार को चुकाते हैं या भुगतान करते हैं। पांचवा है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने दिया था कोटि सहसंबंध सिद्धांत। उसके बाद छठा है ए। जब किसी माध्य का अनुमान किया जाता है या कल्पना की जाती है, उसके लिए ए का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए को मिलाना है बी से, कल्पित माध्य। आखिरी है विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO भी कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। प्रश्न क्रमांक 5वां है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसके अंतर्गत पहला दिया गया है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया जो ऐसी क्रिया को कहते हैं जिसमें उत्पादन, उपभोग तथा निवेश हो, या अर्थ प्राप्ति के लिए जिस क्रिया को किया जाता है उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। दूसरा है आंकड़े संग्रह की किसी एक विधि का नाम लिखिए। आंकड़े संग्रह करने की अनेक विधियां होती है, जिसमें से सर्वेक्षण एक विधि का नाम है, सर्वेक्षण लिख सकते हैं। अगला है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। तो जो सहसंबंध गुणांक है उसको आर से प्रदर्शित किया जाता है, तो आर बराबर सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई बटे करणी सिग्मा डी एक्स का वर्ग गुणा सिग्मा डी वाई का वर्ग। ये सहसंबंध गुणांक का सूत्र है, आप स्क्रीन से देखकर नोट कर लीजिएगा। अगला है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो भारत में जो पहली नियमित जनगणना है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुई थी 1881 में। पांचवा है मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत लिखिए। दो स्रोतों में हम लिख सकते हैं, पहला शिक्षा में निवेश, दूसरा हम लिख सकते हैं स्वास्थ्य में निवेश। अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में साख का एक स्रोत लिखिए। जो सहकारी साख समितियां होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में साख का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
तो सहकारी साख समितियां, ये उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला है माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने देख लिए हैं। यदि आप सभी सब्जेक्ट के प्रश्न पत्रों का समाधान देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।